नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 30 जुलाई रविवार के रोज दादानगर हवेली सिलवासा स्थित ब्रह्म कुमारी सेंटर पर सामूहिक में सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया गया, जहां पर कुल 31 जोड़ों ने इस पूजा में हिस्सा लिया और भारतीय संस्कृति तथा पुराणों के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा कर पूजा की। इस कार्यक्रम के अवसर पर ब्रह्म कुमारी की दीदी एवं आयोजकों ने हमारे माध्यम से आप दर्शकों को खास जानकारी दी और सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व बताया। धन्यवाद। अभी विशेष जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इस पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य के अंदर ही हम सभी ने आज यहाँ पर सच्ची सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया हुआ है। इसलिए ही किया गया हुआ है कि अभी विशेष भक्ति बहुत ही लोग करते हैं। सत्यनारायण की पूजा भी बहुत अच्छे से हर एक अपने अपने घरों में भी करते हैं, परंतु उसका आध्यात्मिक रहस्य नहीं पता है। तो आज विशेष आध्यात्मिक रहस्य को बताते हुए यहाँ पर पूजा का आयोजन किया हुआ है, क्योंकि परमात्मा जो है एक निराकार रूप में है और वही परमात्मा आज हम सभी को आकर के एक श्रेष्ठ देवत्व पद को प्राप्त कराने की शिक्षाएं दे रहा है। सत्य परमात्मा वही सत्य नारायण देव को जो कहा गया है, पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन पूजा का आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो आज खास उसका बताने का आयोजन किया गया हुआ है। और वो रहस्य हम सभी के बीच में आज रखेंगे ब्रह्मा कुमारी नेहा बेन, जो खास बॉम्बे से आए हुए हैं। ये जो सत्यनारायण की पूजा का जो आयोजन किया है, पुरुषोत्तम महीने में किया गया है। तो पुरुषोत्तम महीने में हमको भगवान जो पुरुषोत्तम है उसके गुण और शक्तियों को धारण करना चाहिए। सत्यनारायण की जो कथा है हम जो सुनते हैं, उसमें पूरी कथा में सत्यनारायण के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है। हम फोटो रखते हैं, बहुत श्रद्धा और भावना से करते हैं, पर सत्यनारायण की असली कथा क्या है तो कहते हैं कि पुराणों में लिखी हुई है। तो वो पुराणों में क्या कथा लिखी हुई है, तो स्वयं परमात्मा जब भी, जैसे सत्यनारायण की कथा में एक ऐसा जो अध्याय है, चौथा या पांचवा, उसमें कहा जाता है कि वो एक ब्राह्मण आते हैं और वो भिक्षा मांगते हैं। तो वो जो बनिया और उसका जो जमाई रहता है, तो वो कहते हैं कि हमारी नाव में चोरी का माल रहता है। तो वो कहते हैं कि इसमें तो सूखे बेलपत्र पड़े हुए हैं, और वो ब्राह्मण कहता है तथास्तु। और जब भी वो बनिया जहाज में जाकर देखता है तो सही में वो बेलपत्र रहते हैं सूखे। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा स्वयं ब्राह्मण स्वरूप धारण कर धरती पर आते हैं। तो यही वो युग है जिसमें परमात्मा स्वयं आकर धरती पर आकर हमें सत्यनारायण के जैसे बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नारी ऐसे कर्म करे जो श्री लक्ष्मी बने, और नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने। तो हमें एक ये जीवन, सच्चे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सत्यनारायण की कथा में बिठाने के लिए अपना लक्ष्य रखा था, लेकिन संख्या बढ़कर 31 हो गई है। तो लगभग 31 जोड़े यहाँ पर सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो पूरे सिलवासा से कहाँ से लोग आकर यहाँ पर आश्रम में आए हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम ये प्रोग्राम को, ये सत्यनारायण की कथा को हर सोसाइटी में जाकर उन सोसाइटी के लोगों को पर्टिकुलर जाकर वहाँ पर हम कराएं, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो अपनी सोसाइटी के, और उन्हीं की सोसाइटी के हॉल में कहो या फिर प्रांगण में कहो, तो वहाँ पर हम ये आयोजन करें। और उसमें हमें कोई चार्ज वार्ज नहीं चाहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब वहाँ पर सेवाएं देंगे। बस उन लोगों ने वहाँ पर आयोजन करें, हम वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो है पातलिया फलिया में, सुंदरवन सोसाइटी पातलिया फलिया, यहीं पर स्नेह सागर भवन करके है, तो यहीं पर आकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।